स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वास्तु एस पर। मैं हूं ऋषभ जैन, आपका जियो वास्तु एक्सपर्ट। वास्तु एस लेकर आया है आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, वास्तु के वो रहस्य जो मैंने पिछले 7-8 सालों में अपने गुरु डॉक्टर राजेंद्र जैन, जो भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे बड़े जाने माने वास्तुविद, स्वर्ण एक्सपर्ट और इंडिया के टॉप मोस्ट जियोलॉजिस्ट है, उनसे सीखा हुआ ज्ञान और प्रैक्टिकली खुद की आजमाई हुई वो रेमेडीज जो कई घरों में, कई रिश्तों में, हर तरह की समस्याओं में अच्छे बदलाव लेकर आई है। आज हम आपको वास्तु भूत के बारे में बताएंगे, वो वास्तु का भूत जिसे हम वास्तु पुरुष के नाम से जानते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि त्रेता युग में एक महाभूत आया था जो वास्तु पुरुष के नाम से विख्यात हुआ। शास्त्र लिखित कई कहानियां इस पे मिल जाती है, जिस पे सबसे ज्यादा प्रचलित एक बहुत ही अमेजिंग कहानी है जिसके बारे में अपनी पिछली वीडियोस में मैं कई बार आपको बताते आया हूं। एक बार भगवान शंकर का युद्ध अंधकासुर नामक एक राक्षस से हुआ। अंधकासुर राक्षसों का भी राक्षस था। उस युद्ध के दौरान भगवान शंकर के माथे से कुछ पसीने की बूंदें धरती पर आ टपकी और उन्हीं बूंदों से इजाद हुआ एक ऐसा प्राणी जो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक, और इतना भयानक था कि पृथ्वी वासी तो छोड़ो, ऋषि मुनि और स्वर्ग के देवता भी भयभीत हो गए। उसके भयभीत शरीर को देखकर शास्त्रों में उसको महाभूत की संज्ञा दी गई। उस भूत के बढ़ते शरीर को देखकर, उसके भयानक शरीर को देखकर सारे देवता मिलकर इंद्रदेव के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के रचयिता है, आपसे ही जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश है, लेकिन ये कैसा प्राणी है जो दिखने में इतना डरावना है और इतना बड़ा है, हम इससे छुटकारा कैसे पाएं? ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। सभी देव मिलकर उसको धरती पर इस तरह गिराए कि उसका चेहरा धरती की तरफ हो। ब्रह्मा जी की बात सुनते ही सभी देवों ने मिलकर क्रोधित होकर उसके ऊपर आक्रमण किया और उसको उल्टा मुंह धरती के ऊपर इस तरह गिराया कि उसका चेहरा धरती की तरफ था। इस तरह ब्रह्मा जी के द्वारा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ। वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता है, चाहे वो जीवित है या अजीवित, आप ही पालनहारे, लेकिन मेरी क्या गलती है? सभी देवताओं ने मिलकर मुझको बेवजह क्यों रोक रखा है? ब्रह्मा जी उसकी बात सुनकर बोले कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम वास्तु पुरुष के नाम से जाने जाओगे। कोई भी व्यक्ति जब कभी किसी गांव या शहर, किला या बंदरगाह, महल या वाटरशेड, किसी भी तरह के उद्यान का या फिर किसी भी तरह का निर्माण कार्य करेगा, अगर वो निर्माण कार्य करने से पहले तुम्हारी पूजा करना भूल जाता है, तुम्हें पूछना भूल जाता है, या फिर तुम्हारे अनुसार कोई भी कार्य नहीं करता है, तो उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि उसे मृत्यु का भी सामना करना पड़ जाए। उसे हर कदम पर तुम्हारे अनुसार ही निर्माण कार्य करना पड़ेगा। यह सब कहने के बाद परम सत्य के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता जो भगवान ब्रह्मा जी थे, वो तुरंत वहां से गायब हो गए। तब से ही वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ। वास्तु पुरुष एक उल्टा लेटा हुआ आदमी का वो शरीर जिसका चेहरा ईशान कोण की तरफ है, जिसके पैर नैऋत्य कोण की तरफ है, जिसकी भुजाएं और कंधे वायव्य और अग्नि कोण की तरफ है। उसको धरती पर गिराते टाइम जो देवता जिस स्थान के ऊपर बैठ गया था, वह स्थान उस देवता के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही कुछ ज्ञान की बातें जानने के लिए और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और हमारे इंस्टा चैनल से जुड़े, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।